बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रिवायत करते हैं कि फ़िरऔन को दरियाए कुलज़म के अंदर ही क्यों गर्क किया गया, इसकी वजह क्या थी। आप फरमाते हैं कि नील खुश्क हुआ तो फ़िरऔन की कौम इकट्ठी होकर उसके पास आई और कहने लगी कि बादशाह, नील खुश्क हो चुका है, हमारे लिए नील को जारी कर दे। तो आगे से उसने जवाब दिया कि मैं तुमसे राज़ी नहीं हूँ। कौम चली गई। कुछ अरसे के बाद दोबारा आई। उन्होंने फिर कहा कि बादशाह, नील खुश्क हो गया है, हमारे लिए नील को जारी कर दे। उसने फिर कहा कि मैं तुम पर राज़ी नहीं। तीसरी मर्तबा जब कौम इकट्ठी होकर आई तो उन्होंने बादशाह से कहा कि बादशाह, चौपाए मरने लगे, कंवारियाँ मरने लगी हैं, अगर अब भी तो नील जारी नहीं करेगा तो हम किसी और को माबूद बनाएंगे। बादशाह ने कहा कि सारी कौम इकट्ठी होकर खुले मैदान के अंदर आए। जब सारे लोग मैदान के अंदर पहुँचे तो ये लोगों से इतनी दूर गया कि ना इसको कोई देख सकता था और ना सुन सकता था। इसने अपना रुखसार ज़मीन पर रखा और शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके कहने लगा कि ऐ अल्लाह, मैं उस मुजरिम की तरह तेरी बारगाह में आया हूँ जो अपने मालिक से भागता है। मुझे पता है कि नील को तेरे सिवा कोई जारी नहीं कर सकता। मैं तेरी बारगाह में ये इल्तिजा करता हूँ, नील को जारी कर दे। उसने इस आजिज़ी के साथ अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ की। रब करीम ने नील को इतना जारी किया कि इससे पहले कभी भी नील इतने जोश के साथ जारी नहीं हुआ था। जब ये कौम के पास आया तो आके कहने लगा, देखो मैंने तुम्हारे लिए नील को जारी कर दिया है। तो लोगों ने इसे सजदा किया। फिर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसके पास आए इंसानी शक्ल में और कहने लगे कि बादशाह, मुझे मेरे ग़ुलाम पर इज़्ज़त दे। कहने लगा कि उसका किस्सा सुनाओ। तो कहा कि मैंने उसे अपने ग़ुलामों पर फ़ौक़ियत दी, अब वो मेरे दुश्मनों पर दोस्ती रखता है और मेरे दोस्तों से दुश्मनी रखता है। फ़िरौन कहने लगा कि ये तो बहुत बुरा ग़ुलाम है, अगर मेरा ऐसा ग़ुलाम होता तो मैं उसे दरियाए कुलज़म के अंदर गर्क कर देता। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बादशाह, यही बात अगर तू मुझे तहरीरन लिख दे। तो उसने कागज़ और दवात मंगवाई और ये सारा किस्सा लिख दिया कि जो मालिक से ग़ुलाम भागता है उसकी सज़ा ये है कि उसे दरियाए कुलज़म के अंदर गर्क करके मार दिया जाए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तहरीर लिखवाने के बाद कहा, बादशाह, अब इस पर मोहर भी लगा दे। मोहर लगाने के बाद वो तहरीर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश कर दी गई, उनके हवाले कर दी गई। फिर जब फ़िरऔन दरिया में गर्क होने लगा तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी की लिखी हुई तहरीर इसके सामने कर दी कि जो अपने मालिक से भागता है उस मुजरिम की यही सज़ा हुआ करती है। तो दुनिया की ये सज़ा थी, तो अहकमुल हाकिमीन की बारगाह से भागा है, तेरी तो सज़ा इससे भी सख्त होनी चाहिए। तो जो अपने बंदा अपने मालिक से भागता है उनके लिए दुनिया की इतनी सख्त सज़ा है, तो आखिरत में उसकी सज़ा का आलम क्या होगा। रब करीम हमें हमेशा अपनी बारगाह का मोहताज रखे, अपनी बारगाह से हमेशा मांगते रहने की, तौबा की, इस्तिग़फ़ार की अल्लाह तौफ़ीक और सआदत नसीब फरमाए।